बहू, ओ बहू। जी माँ जी, बोलिए, क्यों चिल्ला रही हैं आप इतना? अरे बहू, मैं चिल्ला कहाँ रही हूँ, मैं तो बस बुला रही थी तुम्हें। मेरी आवाज ही इतनी तेज है तो मैं क्या करूँ? हाँ मम्मी जी, आवाज तो आपकी बहुत तेज है, पर मैंने जिस दिन अपनी आवाज तेज कर ली तो आपकी धीमी हो जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। अरे बहू, ये कैसे बात कर रही हो तुम? मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया ही था, तुम इतना नखरे कर रही हो। बात का पतंगड़ बनाना तुमसे कोई सीखे। आप चाहे जो सोचिए मम्मी जी, मैं तो ऐसी ही हूँ। मैं बात का पतंगड़ नहीं बनाती हूँ, आप ही बनाती हैं बात का पतंगड़। हे भगवान, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तुझे तेरी सास से भी मिल गई है ना, इसलिए तू इतना पट 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 कर रही है। हाँ, बहुत सीधी है, आप जानती हूँ मैं कितना सीधी है। पता है दोस्तों, आपके सामने इतनी सीधी बन रही है, अभी आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आगे देखने के लिए। अरे मम्मी जी, ये तो बताइए आपने किस लिए बुलाया था? बाकी सारी बातें हो गई, आपने ये नहीं बताया किस लिए बुलाया आपने। अरे बहू, तुम्ही ने तो इतनी बातें कर दी कि आप तेज बोल रही हो, ऐसा कर रही हो, ऐसा कर रही हो, इसलिए मेरे दिमाग से तो वो बात ही उतर गई जिस बात के लिए मैंने बुलाया तुम्हें। अच्छा तो बता दीजिए मम्मी जी, अभी कौन सा देर हो गई है? अरे बहू, मैंने इसलिए बुलाया था, चौधरान आंटी की लड़की की आज हल्दी है, वहाँ जाना है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, चौधरान आंटी की लड़की की शादी हो रही है। आप अपनी लड़की की शादी कब करेंगी? ये उन्हें यहीं बैठाए रहेंगी क्या? बहू तू ये कैसे बात कर रही है, तुझे हो क्या गया यार? मेरी बेटी पे आ गई। मैं तुझे सिर्फ इतना कहा कि आज चौधरान आंटी के यहाँ जाना है। हाँ मम्मी जी, तो मैंने कौन सा गलत कह दिया है? दीदी के लिए भी तो लड़का वगैरह देखिए, शादी करिए, अपने घर जाए, कब तक यहाँ रहेंगी? बहू तू टेंशन मत कर, जब तक उस मेरी बेटी के माँ बाप जिंदा है तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कर देंगे शादी अपनी लड़की की, जगह में करनी होगी। तेरे सर पे चढ़िए क्या? अरे मम्मी जी, मैं तो बस बोल रही थी, आप क्यों इतना चिढ़ रही हैं? क्यों ना चिढ़ूं, तो ऐसी बात ही कर रही है दिल में छेद करने वाली। अभी मेरी बेटी चिंकी सुन लेगी तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, घर में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होंगी। अरे मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब है कि समय से शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत खराब है, आप समझती नहीं हैं। चल बहू, मुझे मत समझा कि जमाना कितना खराब है, हमारी लड़की अच्छी है, जमाने का क्या, चाहे जैसा हो जाए। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हो? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है जो आपने मेरे बारे में कहा है। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ आपको, इसी तरह आप भैया से कह रही थी कि आप मेरी शादी कर दो जल्दी। बहुत देर से हो गए मुझे देखते देखते, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। क्यों भाभी, आपके सर पे चढ़ी हूँ क्या? ये आपकी कमाई खाती हूँ जो आप इतना टेंशन ले रही हैं मेरी शादी की? जब देखो शादी करा दो, जब देखो शादी करा दो। क्यों मैं टेंशन लूं? करना तो मेरे हस्बैंड को ही शादी है आपकी। अभी कल के लिए हमारे बच्चे होंगे तो उनका क्या होगा? उनकी भी तो तैयारियां करनी पड़ेंगी अभी से, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा। आपकी शादी में ही लगाते रहेंगे क्या? बहुत तेरा वो बहुत चल रहा है, आने दो अभी लड़के को तो बताती हूँ। माँ, अब मैं सबके लिए बोझ हो गई हूँ कि मेरी शादी करवाने पे तुले हो सब लोग। अरे नहीं बेटा, तू टेंशन न ले, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना तो किसी की नहीं चलेगी इस घर पे, मेरी ही चलेगी, तो टेंशन न ले। मुझे पढ़ाई तक नहीं करने दे रहे हैं, मेरा पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है इस घर में। ठीक है, करवा दो मेरी शादी, मुझे भी नहीं इस घर में रहना, दिमाग खराब हो गया है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझसे कोई बात मत करना। हो गया बोध तेरा, मेरी बिटिया का मूड खराब कर दिया, रहे अब चैन से। अरे मम्मी जी, सच कड़वा ही होता है, देखो तो कैसे चिल्लाए जा रही है, मुंह चलाए जा रही है, एक भी शर्म लिहाज ही नहीं कि कैसे सास से बात करनी है, नंद से कैसे बात करनी है। अब तेरा हो गया हो ये सब तो तैयार हो जा, चौधरान के यहाँ जाना है, आज उसकी लड़की की हल्दी है, और मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी लड़की की शादी में कौन आएगा? ठीक है चलिए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अरे चौधरान, तुमने अपने लड़की की हल्दी के लिए बहुत अच्छी सजावट की है। अरे तुर्रा वाली, मैं क्यों ना करती, मेरी एक इकलौती बेटी है, उसी का तो सब कुछ है। और मैंने सुना है तूने अपना दामाद तो डॉक्टर ढूंढा है, डॉक्टर। तुमने बहन सही सुना है, मेरा दामाद तो डॉक्टर है, डॉक्टर, हीरा निकला हीरा मेरा दामाद। तो सुनो, अपने दामाद से मेरा इलाज करवा देना फ्री में। अरे तू भी क्या बात कर रही है? अरे मम्मी जी, यहाँ भी आप क्या बातें कर रही हैं? अरे आंटी जी, गाना वगैरह गाइए, बन्ना बन्नी गीत, क्या आप लोग भी बातें कर रही हैं?
ठीक है, बहू सुना दे बढ़िया बनना गीत। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। के हाथ बन्नी मेहंदी लगा के मेरी किस्मत में लिखी है विदाई। के हाथ बन्नी मेहंदी लगा के मेरी किस्मत में लिखी है विदाई। मेरी मम्मी ने मुझे को बड़ी प्यार से पाला है। मेरी मम्मी ने मुझे को बड़े प्यार से पाला है। मेरे पापा जी ने किया है पराया। मेरे पापा जी ने किया है पराया। के हाथ बन्नी मेहंदी लगी है मेरी किस्मत में विदाई लिखी है। के हाथ बन्नी मेहंदी लगा के मेरे किस्मत में लिखी है विदाई। मेरी चाची ने मुझे को बड़े प्यार से पाला है। मेरी चाची ने मुझे को बड़े प्यार से पाला है। मेरे चाचा जी ने किया है पराया। मेरे चाचा जी ने किया है पराया। के हाथ बन्नी मेहंदी लगा के मेरे किस्मत में लिखी है विदाई। मेरी किस्मत में लिखी है विदाई। मेरी दादी ने मुझे को बड़े प्यार से पाला है। मेरी दादी ने मुझे को बड़े प्यार से पाला है। मेरे दादाजी ने किया है पराया। मेरे दादाजी ने किया है पराया। के हाथ बन्नी मेहंदी लगा के हाथ बन्नी मेहंदी लगा के मेरी किस्मत में लिखी है विदाई। मेरे किस्मत में लिखी है विदाई। मेरी बुआ ने मुझे को बड़े प्यार से पाला है। मेरी बुआ ने मुझे को बड़े प्यार से पाला है। मेरे फूफा जी ने किया है पराया। मेरे फूफा जी ने किया है पराया। के हाथ बन्नी मेहंदी लगा के मेरी किस्मत में लिखी है विदाई। मेरी किस्मत में लिखी है विदाई। क्यों माँ, लड़की को ही क्यों जाना पड़ता है ससुराल? लड़की क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर? अरे बेटा, यही रीति रिवाज है कि लड़की को ही अपने ससुराल जाना पड़ता है। क्या किया जाए, हमारा भेजने का मन तो नहीं करता, पर समाज को देख करके भेजना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये बन्ना बन्नी गीत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, और हमारी बन्नी को शादी की मुबारकबाद जरूर दीजिएगा।